एक 2 3 4 5। अरे बाप रे, कितनी पढ़ाई करी मैंने, कितने नोट्स बनाए, लेकिन अभी तो मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। फिर इतने नोट्स बनाने का क्या फ़ायदा? क्या मैंने सारा टाइम नोट्स बनाने में बर्बाद कर दिया है? ये नोट्स लेके नहीं जाना है तुम्हें एग्ज़ाम में, तुम्हें तो अपना दिमाग लेके जाना है। ये हम सभी के साथ होता है, इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। डोंट वरी, आपने कोई क्राइम नहीं किया है, बट इस सिचुएशन से बचने के लिए अप्लाई फॉलोइंग ट्रिक्स। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, ऑब्जेक्टिव या फिर डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन। अगर ऑब्जेक्टिव है तो आपको बहुत सारे नोट्स बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आप यहाँ पे नोट डाउन कीजिए कि क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, हमेशा आने वाले क्वेश्चंस कौन से हैं। अगर आपके पास इसके बुक्स और इसके मटेरियल, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, तो आपको बहुत सारा जो आपके पास है उसको अगेन एंड अगेन राइट डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर इसके लिए आपको स्पेशल नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है रिवीजन पे। यानी कि बुक की लाइन टू लाइन हम रिवीजन करते हैं, तभी हमें कंसेप्ट क्लियर होता है, और कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ हम ऑब्जेक्टिव क्लियर कर सकते हैं, यानी कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वहाँ पे आज आपने पढ़ाई करने के लिए छोटा सा एक्ट ले लिया, दैट इज़ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ओके, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इतना छोटा एक्ट है कि आप इसका 4 घंटे में पूरा रिवीजन कर लोगे विद द कंसेप्चुअल क्लैरिटी, और याद भी अच्छे से यहाँ पे हो जाएगा आपको 4 घंटे में। उसके बाद अगर 4 घंटे के बाद भी अगर कुछ याद नहीं आता आपको, तो आप उसे और रिवाइज कर सकते हो, या एक दिन तो आप इसके लिए दे ही सकते हो स्पेसिफिक रिलीफ के लिए। उसके बाद आप उसमें से उसके बाद आप उस पर 200 क्वेश्चंस सॉल्व करोगे ऑब्जेक्टिव, तो उस पर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। अगर बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे कि इसके आउट ऑफ कुछ आ जाए 200 या 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के, यानी कि आपने बहुत सारा रिवीजन किया, फिर उसके एमसीक्यूज भी आपने सॉल्व कर दिए। अब इसके आगे उसमें कुछ भी बचा नहीं है। हर सब्जेक्ट की तैयारी आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपने अलग से इसके नोट्स बनाने में लग गए आप, तो बहुत टाइम लगेगा और स्मार्ट स्ट्रेटजी आपकी थोड़ी साइड में रह जाएगी। तो प्लीज़ अप्लाई स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉर द ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। बहुत सारे नोट्स आपको नहीं बनाने हैं, जो आपके पास मटेरियल नहीं है, बुक्स अवेलेबल नहीं है, या फिर कुछ करंट अफेयर्स होंगे, तो इसी सिचुएशन में आप नोट डाउन अलग से कुछ कर सकते हो। यहाँ पे रिवीजन बहुत मैटर करता है। एक बुक का 3 और 4 बार रिवीजन करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर सब्जेक्ट की कंसेप्ट क्लियर होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए आप सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट क्लैरिटी एंड रिवीजन पे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और अगर आपका जो एग्ज़ाम है वो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन है, जहाँ पे हमें लिखना भी पड़ता है, यहाँ पे हमें कुछ नोट्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास वैल्यूएबल मटेरियल है, स्टडी मटेरियल आपको कहीं से अच्छे से मिल जाता है, इजीली अवेलेबल हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा लिखने में टाइम मत डालिएगा। अगर मेरे पास एक बुक है और उस बुक में से बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी दिया है, तो उसी को बार बार अगेन एंड अगेन वही आप लिखते जा रहे हो और बोल रहे हो कि मैं नोट्स बना रहा हूँ, तो ये आपको गलती नहीं करनी है पहले तो। ठीक है, आपके पास अगर कुछ मटेरियल नहीं है, आपके पास वो अवेलेबल इजीली नहीं हो रहा है, तभी आप अलग से उसके नोट्स बना सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको मैं एक ट्रिक बताना चाहती हूँ। जो भी आपके पास अवेलेबल मटेरियल नहीं है, लेकिन उसका कुछ पार्ट आपके पास अवेलेबल है, तो आप उसको एक पेज में या किसी भी बुक में नोट डाउन करें, और उसके साथ जो आपके पास मटेरियल है उसी के साथ आप इसको ऐड करें। एक आधा मटेरियल एक प्रोविज़न का यहाँ पे पड़ा है, दूसरा दूसरी नोटबुक में पड़ा है, तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आप जब रिवाइज करोगे इसको तो आपको सभी एक जगह पे ये मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास इंडियन पिनल कोड का बुक है, बेयर एक्ट है, तो उसमें सेक्शन 2 एंड 3 दिए हुए वो सेक्शन 2 एंड 3 डील करते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एंड इंट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ द लॉ, सो दैट इज जुरिस्डिक्शन ऑफ द केस से रिलेटेड है। तो उसके रिलेटेड सेक्शन 2 में या सेक्शन 3 में कितने केस लॉज है हमारे पास इम्पोर्टेंस, उसका कुछ अलग से मटेरियल है क्या, 12 नाटिकल माइल्स, या फिर कुछ अलग केस लॉज, या फिर एपेक्स कोर्ट के कुछ जजमेंट या साइटेशंस है, या फिर कुछ भी उसके
रिगार्डिंग मुझे मटेरियल मिल जाता है तो मैं एक पेज पर लिख लूँगी और उसी पेज को मैं उसी बैराक्ट के सेक्शन 2 या 3 के पास चिपका दूँगी। ठीक है, तो ऐसे आप नोट्स कलेक्ट बहुत सारे कर सकते हैं। अगर रिक्वायरमेंट है तभी आप नोट्स बुक में बहुत सारे नोट्स राइट डाउन करिए जो आपके पास मटेरियल नहीं है, लेकिन ये तो पूरी रॉन्ग प्रोसीजर है कि आपके पास अवेलेबल मटेरियल है फिर भी आप लिखते जा रहे हो दिन रात। फिर एट द एंड आपका जब रिवीजन का टाइम आएगा तो आपने तो पूरा टाइम लिखने में ही डाल दिया, आपने रिवीजन में टाइम डाला ही नहीं, आपने रिवीजन पे फोकस किया ही नहीं। तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है, तो मेरा कहने का यही मतलब है कि आपके पास जितना भी मटेरियल है उससे तो आप अच्छे से पढ़िए, उसे बार बार रिवाइज करें, जो नहीं है उसी पे नोट्स बनाने में फोकस कीजिएगा। दूसरी बात यह है कि हमें डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में लिखना बहुत पड़ता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं नोट्स बनाते बनाते लिखती जा रही हूँ, दिन रात में लिखने की प्रैक्टिस कर रही हूँ, ऐसा नहीं होता है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, हमें वैसे भी 3 घंटे ही एग्जाम्स में लिखना होता है, 3 घंटे का एक पेपर होता है, तो 3 आवर्स हमें लिखना होता है। तो आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम अगर होगी आपकी, तो आप मेंस एग्जामिनेशन या फिर डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होगी तो आप आपके पेपर का टाइम लगाइए। इन द इनिशियल स्टेज आप आंसर फॉर्मेट में ही राइटिंग की प्रैक्टिस करिए। आप नोट्स फॉर्मेट में उसे लिखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ना करें, क्योंकि आपको आंसर में लिखना है तो आप फ्रॉम द इनिशियल स्टेज आंसर में ही लिखने की कोशिश करें। इतना भी आप लिख रहे हो तो आप आंसर फॉर्मेट में लिखिए और कितने क्वेश्चंस आपके 3 घंटे में कवर होते इसका कैलकुलेशन ज़रूर करें। एट दी एंड तो आपको पेपर सॉल्व करने ही है टाइम के हिसाब से, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाएंगे। तो वहाँ पे आपको आपका पूरा राइटिंग का फोर्स लगाना है। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि बिल्कुल भी राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करनी है, राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, टाइम के हिसाब से करनी है, लेकिन जितना मटेरियल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उसी पे करनी है। जो हमारे पास अवेलेबल ऑलरेडी है उस पर बहुत ज़्यादा राइटिंग या फिर नोट्स बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर रिवीजन या फिर पढ़ने के लिए टाइम नहीं दिया जाएगा तो ये कुछ फ़ायदे का नहीं है। आप लिखते जा रहे हो और बुक्स पे बुक्स या नोट्स पे नोट्स इतने सारे मेरे पास बन गए हैं, क्योंकि ये बुक्स और नोट्स हमारे साथ एग्ज़ाम में नहीं जा रहे। हमें सिर्फ दिमाग लेके हमारा एग्ज़ाम में जाना है और दिमाग में फिर सिर्फ रिवीजन के नोट्स बनाने हैं। हमें इस कागज़ के नोट्स बनाने से अच्छा है कि हम इसे पूरा दिमाग में ही, अपने कंप्यूटर में ही, अपने ह्यूमन कंप्यूटर में ही इसे एक रिवाइज्ड नोट्स बना ले, ताकि हम एग्ज़ाम में जब जाए तो हमें जल्दी से जल्दी उसे याद करने में मदद हो जाए। अगर आप घर पे लिख के रख रहे हो तो आप उसे लेके नहीं जा रहे हो और वहाँ पे आपको कोई ये नोट्स हेल्प में नहीं आ रहे। आप जितना ही इसमें से पढ़ते हो वही आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन में याद करना होता है। तो एक मैं यहाँ पे छोटा सा इलिस्ट्रेशन या फिर एग्जाम्पल कह सकते हैं आप इसे, मैं देना चाहती हूँ। अगर आपके पास कार है, आप ट्रैवलिंग में जा रहे हैं, तो आप कार में फुल पेट्रोल भर के जाते हो, यानी कि आप जितनी भी दूर जाओ तो आपको कोई दिक्कत ना आए, आपकी गाड़ी बंद ना पड़ जाए, ठीक है। या फिर आपको आधे रास्ते में ऐसा लगे कि अरे भाई मैं इसके आगे भी जा सकता था, बहुत अच्छा सीन है, मैं यहाँ पे जाके दे सकता था, इस प्लेस को मैं विजिट कर सकता था, कर सकती थी, बट मेरे पास अभी पेट्रोल या डीजल कम पड़ रहा है तो मुझे वापस जाना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। हाँ, भले ही आपके घर पे बहुत सारा पेट्रोल या डीजल का स्टॉक है, लेकिन वो अभी फ़िलहाल आपके कुछ काम का नहीं है, क्योंकि आप उसे साथ में लेकर नहीं जा सकते या फिर आप लेके नहीं गए हो। तो इसी तरह हमारे नोट्स जो है वो घर पे ही रहने वाले हैं, हमारे दिमाग में रिवीजन के नोट्स है, हम उसे साथ लेके जाने वाले हैं। तो प्लीज़ रिमेंबर इट कि हमें बहुत ज़्यादा नोट्स यहाँ पे बनाने हैं, राइटिंग में ज़्यादा फोकस नहीं करना है। जितना टाइम लिमिटेशन में डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में हमको वहाँ पे लिखना है, उतना ही आपको प्रैक्टिस करना है। बहुत सारा मटेरियल कलेक्ट नहीं करना है और बहुत सारे बुक्स नहीं पढ़ने हैं। जो भी सिलेबस के रिगार्डिंग मटेरियल होते हैं वही हमें पढ़ने हैं, और उसमें अगर कुछ कम पड़ जाए तभी हमें उसके नोट्स बनाने हैं, अदरवाइज नहीं। सो प्लीज़ रिमेंबर ऑलवेज कि हमें दिमाग लेके जाना है, नोट्स नहीं।